आज आज गड़बड़ हो रही है सारी। एनीवेज, हम लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे तो हम यहाँ से दोबारा से आज शेयर कर रहे हैं जी। ओके जी। तो सबसे पहले वही बात, आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। और आज हम सबसे पहले फाइवर अकाउंट को क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से फाइवर अकाउंट क्रिएट किया, इस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। और उसको आज मैनेज करने के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अकाउंट को मैनेज किस तरह से करेंगे, ये हम बात करेंगे। सेकंड, आज के लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक चीज बताई कि हम आज एआई को भी डिस्कस करेंगे फाइवर अकाउंट के साथ। एआई क्या चीज है इसको भी देखेंगे, और बड़ा रोल आप लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में, शोर सुन रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हमें हेल्प कर सकता है ये। सेकंड, एक और चीज जो आज के लेक्चर में इंटरेस्टिंग होगी, बहुत से स्टूडेंट, खासतौर पर फीमेल स्टूडेंट, मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर हमें कोई ऐसा लोकल मार्केट में प्लेटफॉर्म बताइए जहां पे हम इन्वेस्टमेंट ना हमें करनी पड़े और हम अर्निंग कर सकें। तो इससे रिलेटेड भी आज हम एक ऐप से रिलेटेड बात करेंगे और उसको देखेंगे कि हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अपने ब्राउजर के ऊपर फाइवर अकाउंट को लॉगिन किया था, अकाउंट क्रिएट किया था। ओके, जैसे ही ये अकाउंट क्रिएट हो गया आप लोगों के सामने, ये अकाउंट मेरा इस टाइम एक्टिव है, लॉगिन मैंने किया हुआ है। स्विच टू सेलिंग यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, स्विच टू बाइंग की ऑप्शन भी आएगी। इसको भी स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले जो जिस चीज को हमने फोकस करना है वो है हमारी प्रोफाइल को मैनेज करना। देखिए, हम लोगों ने फाइवर पे अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने फाइवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना है, ताकि अगर हमारा एक कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट फील्ड्स दे रहा है जिसमें आप लोग काम करेंगे या करना चाहते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, डिजिटल है, वीडियो है, सो ऑन। इसमें आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ जो सेलर्स हैं वो शो होंगे। यहाँ पे मोस्टली जो है वो उनकी गिग्स शो होती हैं। ये देखिए, ये गिग्स है। आई विल, जो चीज वो डिजाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम ग्राफिक डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉरी, ये ओपन हो ले, लोगो डिजाइन पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले तो ये आपको बता रहा है कि कितने लोग लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं फाइवर पर। उसके बाद ये देखिए, ये गिग्स है उनके, और इसी के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रोफाइल है। मतलब मुझे इस, ये जो सेलर है इसकी प्रोफाइल को देखना है। मैं आज फिलहाल प्रोफाइल की को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको मैं अलग से टैब में ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये टैब, इसी तरह मैं एक ये, इसको भी मैंने अलग से ओपन किया, इसको भी अलग से ओपन कर लिया, इसको भी अलग से ओपन कर लिया। अब ये देखिए, ये आपके सामने ये इनकी प्रोफाइल है, जिसमें उसकी यहाँ पर पिक्चर है, शो भी नहीं हुई, हो जाती है नेट स्लो होने की वजह से है। उसके बाद नेम है, यूजर नेम है, स्टोरी लाइन है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेजेस है। तो ये सारी चीजें अपनी स्किल्स है, ये सारी चीजें हमें ऐड करनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। जैसे मैं इसकी प्रोफाइल को देख के इसको सेलर को काम दूंगा कि यार ये किस लेवल का काम कर रहा है, ये क्या क्या स्किल्स दे रहा है, इसके सर्टिफिकेट्स भी कोई है कि नहीं है, ताकि मैं इससे काम करवाने लगा हूं तो ये काम करने के लायक भी है कि नहीं है, उसने क्या डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं, ये सारे आइडियाज आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो हो रही हैं। अब यही चीज हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल के अंदर मैनेज करनी है। कैसे? बिल्कुल टॉप पे आप लोगों को राइट कॉर्नर पे आइकन शो होगा आपकी प्रोफाइल का। अब क्योंकि मैंने इसको मैनेज किया हुआ है, मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे जो पिक्चर है वो शो कर रहा है, आप लोगों को पिक्चर शो नहीं करेगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे। तो आपने इस पे क्लिक करना है और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए, आप लोगों के सामने ये प्रोफाइल ओपन हो गई है। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करके अपनी फोटो ऐड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी फोटो ऐड कर दी है। ओके जी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन,
मुझे ये अब नई एक ऑप्शन आ गया कि आप अपना नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ये देखिए मैंने क्लिक किया और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने नेम को ऐड कर सकते हैं। यूजर नेम जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि उस टाइम सेलेक्ट होता है, वहां पे आप चेंज कर सकते हैं क्रिएट करते हुए। जब आप इसको फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने जब इसको क्रिएट किया था उसने यूजर नेम भी पूछा था। तो जो यूजर नेम डिसाइड आप लोग या ऐड कर देते हैं वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। देखिए पिक्चर को मैं किसी भी टाइम चेंज कर सकता हूँ, नेम को मैं किसी टाइम भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यूजर नेम को मैं चेंज नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड चीज, उसके बाद हमारे पास एक स्टोरी लाइन आ जाती है। देखिए डिफरेंट प्रोफाइल्स के अंदर आप देखिए यहाँ पर लोगो डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइनर, जो उसकी जैसे एक स्लोगन लाइन कह सकते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके वर्क को, कि वो क्या कर रहा है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। या डिफरेंट द आर्टिस्ट इन क्राइज आउट ऑफ डिजाइन, ठीक है जी। इसी तरह डिफरेंट क्रिएटिव एंड आई कैची, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट देखिए सबने लोगो एंड ब्रांड डिजाइन, ये डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे पहली एक चीज, हम लोग जब अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास इतने आइडियाज नहीं होते, या हमें ये आइडिया नहीं होता कि यार हम यहाँ पे क्या स्टोरी लाइन में ऐड करें। तो आपने सबसे पहला यही काम करना है जो मैंने यहाँ पे किया है, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट सेलर्स की प्रोफाइल को ओपन करना है और उनकी प्रोफाइल को विजिट करना है और देखना उन्होंने अपनी स्टोरी लाइंस में क्या लिखा हुआ है। देखिए इनके आप लोग देखेंगे रिव्यू 4.9, ये अच्छे रिव्यूज वाले हैं और इनकी जो चीजें हैं ऑलरेडी रैंक हो चुकी हैं। तो आप इनसे आइडियाज ले सकते हैं सबसे पहले। और लेकिन आइडिया में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप टोटली जो है आप इसका आइडिया यहीं से कॉपी करें और पेस्ट कर दें अपनी प्रोफाइल में, मैं इसको ये भी नहीं कह रहा। आपने उसको कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लाइक लोगो डिजाइन, मतलब एक बंदे ने लिखा है लोगो डिजाइन फॉर एग्जाम्पल, सिंपल ये लिखा है, तो आप उसमें ऐड कर देते हैं प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, ठीक है। इसी तरह आप किसी ऐड कर लेते हैं क्रिएटिव लोगो डिजाइन, मतलब कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करो, ये एक आपकी अपनी सोच पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने टोटली कॉपी करने लग जाए। देखिए इस मार्केट में, जब आप किसी भी मार्केट में ले लें, फाइवर की मार्केट में ले लें या कोई अदर मार्केट प्लेसेस की बात कर लें, तो वहां पर एक चीज याद रखिए, ये नहीं है कि आप जो चीज ऑलरेडी बिक रही है आप जो उनका तरीकेकार है उसी तरीके से बेचना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। कुछ न्यू चीज अपनी तरफ से देंगे तो फिर आप लोग इस मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं जो पहले भी मैंने बोला था, कि अगर हम कहते हैं, एक बंदा कहता है जी आप एक पिज्जा ले लें मुझसे, मैं पिज्जा बेच रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह एक बंदा कह देता है जी बाय वन गेट वन, ठीक है, कि आप एक पिज्जे के साथ एक पिज्जा फ्री ले लो, बाय वन गेट वन। इसी तरह बाय वन गेट टू। तो ये एक सोच है कि आपने अपने काम को किस तरह से, अभी मैंने एक आप लोगों को चीज दिखाई कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग लोगो डिजाइन की ही सिर्फ बात करें तो यहां पर आपको कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं ये नोट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। 2 लाख 3 लाख के करीब जो लोग हैं वो ये सर्विस ऑलरेडी फाइवर पे दे रहे हैं। तो आप इस मार्केट में आकर फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइन का ही काम करने लगे हैं, तो क्या आप लोग इतनी जल्दी यहाँ पे आप लोगों को या चीजों को बेचना या रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। आप ये जो ऑलरेडी रैंक्ड है 5.0, क्या आपका जो अकाउंट है वो रैंक्ड होगा, ये सारी चीजें सोचिए। तो हमें इनसे हट के कुछ चीजें देनी है, हमें ऐसी चीज देनी है जो कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो, नई चीज हम लोग लेके आए मार्केट में। तो अपनी सोच को भी बदलिए, अपनी चीजों को भी बदलिए, फिर आप लोग कामयाब होंगे इस फील्ड के अंदर, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो वापिस आते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी लाइन जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए, और यहाँ पर आप अपनी स्टोरी लाइन ऐड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए,
सिंगल लाइन या डबल लाइन तक रहे तो बेहतर है, इससे ज्यादा ना ऐड कीजिए, वो ज्यादा बेहतर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑलरेडी हमारी डिटेल जो है वो ऐड है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। और इधर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी अभी कि मैं आप लोगों को एक नई चीज बताऊंगा एआई की, वो भी मैं आपके साथ इधर शेयर करूंगा। लेकिन फिर वही बात, पहली बात तो हम यहाँ पर ये करेंगे जी, हम डिफरेंट लोगों की डिस्क्रिप्शंस को रीड करेंगे कि यार इन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या ऐड की हुई है। तो यहाँ से डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस लेके हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। लेकिन फिर वही बात कि हमें कुछ नया आइडिया चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए नए आइडियाज लेने हैं। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ एआई को शेयर कर रहा हूँ। और उसमें एक हमारे पास बीइंग, ये एक ऑप्शन भी आपके सामने नजर आ रही है, ये भी है, यहां से भी आप जा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। या इसके अलावा न्यू टैब में लिखिए बीइंग, ठीक है। एआई लिखना है लिख लें, नहीं लिखना नो प्रॉब्लम, एंड कर लीजिए। ये देखिए आप लोगों के सामने ये बीइंग के नाम से ओपन हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है, ये उन्होंने लॉन्च की है। ये देखिए सेम उसी तरह आपके पास सर्च बार ओपन हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज करते हुए फाइवर डिस्क्रिप्शन लेना चाह रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और ऐड कीजिए, वो क्या कि यार मुझे फाइवर पे कौन सी स्किल को बेचना है, ये भी तो मुझे आइडिया होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने अभी देखा इसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, और उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, गौर कीजिए। लोगो, आर्ट, प्रोडक्ट, वेब मार्केटिंग, 3D डिजाइन, देखिए कितना कुछ है, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में कितना कुछ है, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में देखिए कितना कुछ है, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। इसी तरह देखिए डिफरेंट यहां पर ऑप्शंस नजर आएंगी, डेटा एंट्री, ठीक है। ये देखिए आपके सामने डिफरेंट यहां पर ऑप्शन है डेटा एंट्रीज की, फोटोग्राफी, बिजनेस से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड। तो इसका मतलब कि हमें ये भी चूज करना है कि मैं इस मार्केट में अगर काम करना चाह रहा हूं तो मुझे किस फील्ड में काम करना है। अब ऑब्वियसली हमें यहाँ पर कोई एक फील्ड तो चूज करनी पड़ेगी, तो मैं उसको ग्राफिक डिजाइनिंग को अपने माइंड में रख लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूं, मैं लिखने लगा हूं जी फाइवर। आप डिफरेंट तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। मैंने क्या किया, यहां पर फाइवर ग्राफिक डिजाइन डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और सर्च पे क्लिक कर दिया। अब यहां पे टॉप पे आपके सामने एक चैट की ऑप्शन आएगी, सर्च पे नहीं, आपने चैट पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने कुछ वर्किंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सक्सेड। उसके बाद आपके सामने कुछ मजीद वर्किंग, और ये देखिए वो क्या कर रहा है, गौर कीजिए। गौर कीजिए ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको आइडिया दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर उसने एक आइडिया आपके सामने पूरा जनरेट कर दिया है। आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद 4+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन माई प्रोजेक्ट विद, देखिए इसको कंप्लीट रीड कीजिए। इसमें देखिए डिफरेंट चीजें, AIMPSD, 3D मोकअप, जो भी उसने डिफरेंट आइडिया, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने इसको चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 4 ईयर नहीं, मैं इसमें कम रखना चाह रहा हूँ, मैं इसमें ज्यादा करना चाह रहा हूँ, ये आपके सामने, ये देखिए ये यहां से आपके सामने ये सारी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। अब आप इस सारे को कॉपी कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो है ये बेहतर लग रहा है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें मजीद आइडिया चाहिए, तो मैं यहां पर नीचे क्या करूंगा, यहां पर कंटिन्यू करके यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मोर, एंटर कर दें। तो देखिए वो मजीद ऑप्शंस आप लोगों के, मजीद जो डिस्क्रिप्शंस है वो आपको भी जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब वो जनरेट करता है, उतनी देर हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन पे जा रहे हैं जी, एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर रहा हूं। और इस डिस्क्रिप्शन पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने कॉपी की है वो मैं ऐड कर दूंगा।
लेकिन एक चीज याद रखिए, डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है कि आप कितनी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं वर्ड। ये 250 के करीब आप लोग इसमें वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, इसलिए कोशिश ये करनी है कि कोई छोटी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड करें। ठीक है, ये देखिए उसने मजीद आपके सामने ऑप्शन दे दिया है, ये देखेंगे डिफरेंट, देखिए 1 2 3, ये देखिए कितने आइडियाज मजीद उसने दे दिए आपको। तो आपको यहाँ से जो भी आइडिया बेहतर लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह आपको ये आइडिया अच्छा लगता है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए कितने आइडियाज, एआई आपकी कितनी ज्यादा हेल्प कर रहा है आपके काम को मैनेज करने के लिए। तो आप वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर जी? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एआई की भी बात समझ आई होगी और डिस्क्रिप्शन ऐड करने की भी समझ आएगी। अच्छा जी, ये एक ऑप्शन है इनरोल, इस पे अभी हमने बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे इसमें, एक चीज याद रखिए, जब हम लैंग्वेज ऐड करते हैं तो जैसे मैं इंग्लिश, ऑब्वियसली हम इंग्लिश को ऐड करेंगे। उसका रीजन ये होता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करने लगे हैं, तो हम इंग्लिश को फोकस करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है। तो आप यहाँ पे जिस लेवल पे समझते हैं कि आपकी इंग्लिश है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक पे नहीं जाइए, बिल्कुल नेटिव पे नहीं जाइए, स्टार्टिंग पे। ठीक है, सेकंड या थर्ड ऑप्शन के अंदर रहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा आपको मैनेज करने में। तो ये आपके पास लैंग्वेज ऐड करने की ऑप्शन है, तो आप लैंग्वेज ऐड करोगे। लिंक्ड अकाउंट, अगर याद हो तो हमने स्टार्ट में गूगल अकाउंट के साथ अपने फाइवर अकाउंट को क्रिएट किया था, तो ये गूगल के साथ ऑलरेडी लिंक्ड हो गया है, हमें लिंक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने फेसबुक की ऑप्शन भी दी हुई है कि अगर आप फेसबुक के साथ लिंक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं स्किल्स की तरफ। अब यहाँ पर आप अपनी स्किल्स ऐड करेंगे। देखिए जैसे मैंने ऐड की हुई है, इसमें मजीद ऐड करते हैं जी। ऐड न्यू पे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्किल है जी, हम कह लेते हैं मोक अप, 3D मोकअप हम ऐड कर लेते हैं जी। ठीक है, लेवल क्या है जी, वही चीज जैसे लैंग्वेज में मैंने बताया था, बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट। और मैं फिर रिकमेंड ये करूंगा, फर्स्ट और सेकंड नहीं स्टार्टिंग में चूज कीजिए, आप मिड वाली ऑप्शन पे रहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी तो देखिए ना आपसे कितना ज्यादा है। एनीवेज, तो आप लोग अपने मुताबिक ऐड कीजिए। और मैंने यहाँ पे ऐड किया तो देखिए 3D मोकअप की ऑप्शन ऐड हो गई है। मजीद ऐड करना चाह रहे हैं, मैं इसमें मजीद ऐड कर लेता हूँ, मैं कह लेता हूँ जी मोकअप ही मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इस दफा मोकअप डिजाइन मैं कह देता हूँ जी। और लेवल एक्सपर्ट और ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से जो जो आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे, ठीक है, मैं तो वैसे रिकमेंड यहाँ पे ये कहूंगा कि मेन मेन चीज ऐड कीजिए, ज्यादा अपनी स्किल्स ऐड ना कीजिए। रीजन, यहाँ पे जब हम गिग्स बनाएंगे, ये देखिए ये गिग्स है, गिग्स क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन जब हम गिग्स पे जाएंगे तो मैं फिर आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने इधर ज्यादा स्किल्स क्यों ऐड नहीं की, मैंने मेन मेन चीज को क्यों ऐड किया है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद जी आप लोग एजुकेशन अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ऐड पे जाइए, कंट्री आप लोग चूज कीजिए पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी, मेन टाइटल, सब्जेक्ट जो है, सॉरी डिग्री है जो आपकी, वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर अपना ऐड कीजिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिए, आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, तो एजुकेशन आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अब ये देखिए यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी बहुत मैटर करते हैं कि आपने कोई सर्टिफिकेट इसमें हासिल किया हुआ है, किसी जगह से आप लोगों ने स्किल सीखी हुई है, तो वो भी आप कस्टमर के साथ शेयर करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे, तो आपको ज्यादा चांसेस होंगे रैंक होने में, आप ज्यादा जल्दी टॉप पे जाएंगे। सेम वही चीज है, ऐड पे जाइए, सर्टिफिकेट, फ्रॉम सर्टिफिकेट एंड ईयर ऐड कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो आपके सामने ये देखिए, ये आपके टोटली जो आपकी प्रोफाइल है वो मैनेज कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप इसमें प्रीव्यू फाइवर प्रोफाइल भी कर सकते हैं। ये कस्टमर को कैसे नजर आएगी, ये वो चीज शो कर रहा है। देखिए, अभी देखिए पहले मुझे फेसबुक भी शो कर रहा था, अब फेसबुक नहीं है।
क्योंकि ये कस्टमर प्रीव्यू है। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और अब ये हमारे सामने ये जो प्रोफाइल है ये मैनेज हो गई है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा स्टेप्स को याद रखिए ताकि आप लोग काम करने में आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले हम लोगों ने फाइवर अकाउंट क्रिएट किया था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद आज हम लोगों ने प्रोफाइल को मैनेज करने के बारे में बात की है। ठीक है, और इसमें एआई को भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। वैसे एक एआई में चैट जीपीटी का नाम आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज है। लेकिन इसको जरा फोकस कीजिए आज बीइंग को, इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पर भी बात करेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन फिर मैं दोबारा बिल्कुल टॉप आइकन पे क्लिक कर रहा हूं और इसमें अगली चीज है हमारे पास सेटिंग, जिसमें हम अपने अकाउंट की सेटिंग्स को बेहतर करेंगे। ये बात याद रखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हम अपना नेम को मैनेज करेंगे। ईमेल, समटाइम स्टूडेंट पूछते हैं क्या हम ईमेल चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपना ईमेल यहां से चेंज कर सकते हैं। न्यू ईमेल ऐड कीजिए और सेव कीजिए। लेकिन यहां पर एक चीज है, सिक्योरिटी में अगर आप लोग आए तो यहां पर फोन नंबर, अगर आपने फोन नंबर इसमें ऐड कर दिया है तो आप फोन नंबर चेंज ना कीजिए पहली बात। और अगर आपने चेंज कर दिया तो वो पहले वाला जो नंबर है वो ऐड दोबारा नहीं होगा, या ईमेल का भी इशू हो सकता है। तो मैं यहां पर आप लोगों को सबको ये समझाऊंगा, जो ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है वो कंफर्म वही रहना चाहिए, जो नंबर ऐड करना है वही रहना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, उसको चेंज नहीं करना। पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी में, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे करंट पासवर्ड ऐड कीजिए, न्यू पासवर्ड ऐड कीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये अकाउंट एक्टिव, सॉरी, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट को मजीद सिक्योर बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन कोड रिसीव होगा आपके नंबर पे। वो नंबर से आप ऐड करेंगे तो वो आप फिर लॉगिन हो सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्टिव कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एक्टिव हो गया क्योंकि मैंने इसको पहले भी एक्टिव किया हुआ था। तो इसने मुझसे मजीद ऑप्शंस नहीं पूछी कि आपने नंबर ऐड करना है, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि नंबर्स मैंने ऐड कर दिए इसलिए उसने कोई ऑप्शन नहीं मुझसे रिक्वायर्ड की। मैं इसको क्लोज फिलहाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप सेटिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो अकाउंट के अंदर है, इस बात को भी आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखिएगा, ऑनलाइन स्टेटस। जब हम वेबसाइट पे जाके ये अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इस टाइम जैसे गो ऑफलाइन की बात कर रहा है, यहाँ पे गो ऑनलाइन की ऑप्शन दिखी आएगी आप लोगों के सामने। गो ऑनलाइन का मतलब होगा कि आप लोग ऑनलाइन नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्रीन आप लोगों को ये टिक, ये आइकन शो कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब कि आप ऑनलाइन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके पास एक कस्टमर आया है, आपकी प्रोफाइल पे आया और वो उसने कोई काम करवाना है, लेकिन आप लोगों, आपकी प्रोफाइल पे ये शो हो रहा है कि ये ऑफलाइन बंदा है, ये बंदा इस टाइम मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो कस्टमर है हो सकता है कि आपसे काम ना करवाए क्योंकि आप ऑफलाइन शो कर रहे हैं। तो आपने यहां से इसको गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है ताकि ये ऑनलाइन ही आप लोग रहें। तो इस ऑप्शन को भी बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने अपने सिस्टम पे व्यू करना है, मैनेज करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी। अब हमने फाइवर अकाउंट की प्रोफाइल को और सेटिंग को मैनेज कर लिया। अब हम अपनी चीजों को बेचने लगे हैं, अपनी स्किल्स को बेचना चाह रहे हैं, तो हमें इस मार्केट में सेलर बनना है। अभी तक हम सेलर्स नहीं बने, ये बात याद रख लीजिएगा। हम चीजों को बेच नहीं सकते। कब तक नहीं बेच सकते? जब तक हम इसकी मजीद सेटिंग नहीं करेंगे। वो सेटिंग्स क्या होंगी, अब उसकी तरफ बढ़े हैं। उसके लिए बिल्कुल बॉटम पे आ जाइए और यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगी, बिकम अ सेलर। ओके जी, बिकम अ सेलर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने ये प्रोफाइल, ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। बिकम अ सेलर, अगेन क्लिक कर दीजिए। सेकंड,
कंटिन्यू जी, कंटिन्यू कर दीजिए, अगेन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। ठीक है, तो अब ये आप लोगों के सामने मजीद सेटिंग्स आ गई हैं। बेसिकली जो प्रोफाइल थी वो फ्रंट व्यू के लिए है जी। ठीक है जी, अब ये बैक एंड के लिए है। वो फ्रंट एंड के लिए था, ये बैक एंड के लिए है। ये सेलर बनने के लिए जो कस्टमर को चीजें नजर आनी चाहिए ये वो है। तो इसलिए इस चीज को आपने लाजमी जो है कंप्लीट करना है, ये बात याद रख लीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शंस है, पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल, लिंक्ड, अकाउंट सिक्योरिटी। ये 4 चीजों को आप लोगों ने इसमें मैनेज करना है, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, आप लोग यहाँ पर नेम, और ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने फ्रंट प्रोफाइल पे ऐड कर दिया होगा तो यहाँ पर वो शो कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा तो आप लोग ऐड करेंगे। इसके साथ एक चीज जो आप लोग नोट कीजिए, स्टार शो कर रहा है रेड, कि आपको ये चीज लाजमी ऐड करनी है। उसके बाद डिस्प्ले नेम, तो आपको डिस्प्ले नेम ऐड करना है यहाँ पर, ये भी लाजमी है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर ये भी ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन ये भी ऐड करनी है। अब अगर ये चीजें हमने पहले ऐड कर ली है प्रोफाइल में तो वो यहीं से लिंक कर देगा हमारे सेलर अकाउंट के साथ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हो सकता है कि वो ना ऐड करे, तो आप लोग लाजमी इसको ऐड करेंगे। अगर ऐड नहीं करेंगे तो आप लोग सेलर नहीं बन सकते, ये बात याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, जब आप ये कंप्लीट कर लें कंटिन्यू पे क्लिक करें। पर्सनल आपकी जो डिटेल थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आपकी आ गई प्रोफेशनल डिटेल। प्रोफेशनल डिटेल में आप कौन सा वर्क करेंगे, क्या काम करना चाह रहे हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है, आपका वर्क क्या है, या कौन सी फील्ड है, किस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे देखिए मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट की है, आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन है। देखिए फिर वही चीज आ जाती है, मैं यहाँ पे फिर आप लोगों के साथ बात शेयर करूंगा कि आप जिस स्किल्स में काम करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, आपके पास जो स्किल्स हैं, अगर आप समझते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग आपके फील्ड है तो आप वो ऐड करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग है, राइटिंग है, बिजनेस है, प्रोग्रामिंग है, या इसके अलावा कोई भी फील्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम टू, ठीक है जी, कब से कब तक आप लोग ये काम कर रहे हैं ये आप शो कर सकते हैं। उसके बाद चूज 2 to 5 बेस्ट स्किल्स, अपनी 2 से 5 बेस्ट स्किल्स चूज करें। जो आपने मेन कैटेगरी चूज की है उसने उसमें बेस्ट स्किल्स कहा है सेलेक्ट करने की, जो आप इसमें से कर सकते हैं काम। ठीक है, क्योंकि आपने कस्टमर को काम करके देना है, ये बात याद रखिएगा। तो जो आप स्किल चूज करेंगे उसमें बेस्ट भी होना लाजमी है। ये ना हो कि कस्टमर आपका बाद में कहे जी कि आप मैंने ये काम दिया तो आपने काम करके नहीं दिया, तो वो क्या होगा, आपकी प्रोफाइल पे बैड रिव्यूज आएंगे, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान आपका होगा जी, ये बात याद रख लीजिएगा। बैड रिव्यू एक भी आने से बहुत ज्यादा इशू होगा, ये बात याद रख लीजिएगा। एनीवेज, उसके बाद स्किल्स ऑलरेडी आपने ऐड की होंगी जो प्रोफाइल में, वो यहाँ पे शो करेगा। एजुकेशन, अब देखिए इसके साथ स्टार नहीं है, एजुकेशन के साथ जरूरी नहीं है, सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऐड कर दें तो ये आप पे डिपेंड करता है। पर्सनल वेबसाइट, आप यहाँ पे अपनी पर्सनल वेबसाइट कोई है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक ऑप्शन आपको आगे चल के बता दूंगा कि अगर आप फ्री में वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपकी प्रोफेशनल जो ऑप्शंस हैं वो भी फिल हो गई हैं। अब आगे लिंक्ड अकाउंट, यहाँ पे आप लोगों का गूगल अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड होगा। याद हो, ये फर्स्ट स्टेप से ही हमने काम कर लिया होगा, जब हमने गूगल अकाउंट के साथ इसको क्रिएट किया था हमने पहले स्टेप में ही इसको कंप्लीट कर दिया था। अदरवाइज अगर आप फेसबुक को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो फेसबुक को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। अब ये याद रखिएगा, मैंने वेरीफाई किया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। मोबाइल नंबर अपना ऐड करेंगे, वो आपको कंफर्मेशन कोड सेंड करेगा,
वो कंफर्मेशन कोड आप इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दें, डन कर दें, आपकी सेलर प्रोफाइल मैनेज हो गई है। ठीक है जी, हमारा थर्ड या फोर्थ स्टेप था, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है फाइवर में, ये आप लोगों के सामने है। अब इसके बाद जो अगली चीज आ जाती है वो है गिग। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं कहूंगा। लास्ट चीज जो मैंने आप लोगों से पहले भी बात शेयर की थी कि मैं आप लोगों को ऐसी एक मार्केट प्लेस बताऊंगा। वैसे उस पर काम आज स्टार्ट नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ उसका आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, फिर उस पर अकाउंट क्रिएट करने के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है जी, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी और उसमें आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उस ऐप का नाम है मरकज के नाम से, मरकज। ठीक है जी, सर्च कीजिए, मरकज डॉट ए ऐप के नाम से है, इस पे क्लिक कीजिए तो ये आप अपने मोबाइल पे ऐप करेंगे, ये याद रखिएगा, एंड्रॉयड ऐप है ये आपको करना ही है। मैनेज आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप ज्यादा बेस्ट वर्क करेगी इसके अंदर। मोस्टली मैं कहता हूँ ये आप जो काम कर रहे होते हैं जैसे फाइवर वगैरह, तो मैं कहता हूँ इसको अपने कंप्यूटर पे मैनेज करें, लेकिन इसकी मजे की चीज ये है, ये आप मोबाइल पे मैनेज ज्यादा कर सकते हैं इसमें, तो ये आपको ज्यादा फायदेमंद नजर आएगी। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ी सी डिटेल, ये यहाँ पर बता रहा है जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, योर्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं, वी मेक इट इजी, लाइक ये सारी ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगी। अब हम इसमें कैसे अकाउंट को क्रिएट करेंगे, इसके लिए बिकम अ सप्लायर पे क्लिक करके हम क्रिएट करेंगे इसके अकाउंट को। ये इसकी सारा एक फॉर्म है जिसे हमें फिल करना है, इसमें सारी ऑप्शंस हम लोगों ने इसको देनी है, ये सारी ऑप्शन हम फिल करेंगे। कैसे करना है ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और भी ऐसी वेबसाइट्स आपके साथ ऐप शेयर करूंगा जहां पे आप कम से कम अर्निंग स्टार्ट अभी से कर सकते हैं। और ये ऐसी एप्स हैं जिसमें आपको स्किल्स नहीं, आपको प्रोडक्ट चाहिए, ये भी मैं बता दूं। इसमें आप अपनी प्रोडक्ट कोई भी बेच सकते हैं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो ये देखिए ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ड्रेसेस वगैरह। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंट लाइक ये देखिए, तो इस तरह की चीजों पे ये खास तौर पर फीमेल्स जो होती हैं, जो गर्ल्स ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रही हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। और मैं यहाँ पर ये सबसे कहूंगा, अभी ये फ्री चल रही है, जैसे बहुत सी चीजें आप लोगों को पता है उस पर इन्वेस्टमेंट मांग रही है, अभी ये फ्री चल रही है, तो कोशिश करें कि अभी से इसका अकाउंट बना लें। मैं वैसे कल नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, अभी से बना लें ताकि इससे पहले कि वो आपसे पैसे मांगना शुरू कर दें। ठीक है जी, तो ये बड़ी अच्छी एक ऐप, और मैंने इसके बारे में काफी सुन रखा है कि ये काफी अच्छी जा रही है, फायदा भी लोगों को हो रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। कुछ चीजें देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने बताना तो अपने मुताबिक ही है ना कि आपको अट्रैक्ट तो करना है ना, तो वो कह रहे हैं जी 45,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 45,000, आप कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, ये एक ऐसी ऐप है। ओके जी, तो ये आज का लेक्चर है, फाइवर अकाउंट को मैनेज किया है, एआई का इस्तेमाल किया है, और मरकज ऐप को थोड़ा सा डिस्कस किया है। मैं आप लोगों का नेक्स्ट इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अभी मैं इस पे काम नहीं किया। देखिए आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो फिर अर्निंग होगी, और फिर मुझे सिखाने का मजा भी आएगा, तो इन चीजों पे काम कीजिए। सवाल कोई है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूं, मैंने इनको कितनी दफा कहा है कि आप अपना नेम चेंज कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट महरू जी, सवाल कीजिएगा, महर है या महरू है जो भी है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी सवाल करना है, जल्दी जल्दी से माइक ऑन कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, टाइम कम होता है, अपना सवाल जल्दी से कीजिए।
नहीं ऑन हो रहा माइक। ओके महानूर आप कीजिए सवाल। जी महानूर। अस्सलाम सर। वालेकुम जी जी। सर ये मैंने आपसे आपने जो सस्पेंस क्रिएट कर दिया है बीच में आपने। मरकज के मैंने गिग बनानी थी, आपने गिग के बात गिग बनानी थी मैंने गिग ना, आपने आज डिटेल बताई नहीं है गिग की, और मरकज ऐप में आपने ऐसे ही मुझे वगैरह कर दिया, डाल दिया है कि मैं अब इसको कैसे स्टार्ट करूं। थोड़ा सा वेट देखिए, थोड़ा सा। मैंने ज्वाइन किया इसलिए आज मेरे सच में मैं था कि आज आप गिग बता देंगे कैसे बनानी है, बता जी देंगे सब कुछ हुआ है, बस गिग बतानी थी आपने मुझे। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह गीक पे भी बात करेंगे, बेफिक्र रहें आप। ठीक है, पूरा स्टेप बाय एक हफ्ते स्टेप। बाद। देखिए हो सकता है मैं कल ही लेक्चर रख लूँ, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है ना। चलें ठीक है। ठीक है ना, चलें थोड़ा ठीक सा है वेट सर, कीजिए, थोड़ा थैंक सा यू वेट। सर। जी मतीन। ओके सर। जी मतीन। अजरार। जी कोई सवाल है आप लोगों का? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो हम स्किल्स फाइवर पे बता सकते हैं फील्ड, वो स्किल्स ज्यादा करेंगे या एक दो? देखिए स्किल्स मैंने अभी बोला कि आप कोशिश करिए, अभी लिमिटेड रखिए। क्यों मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको गिग्स पे बताऊंगा। ये नेक्स्ट लेक्चर आप सुनिएगा कि क्यों मैं, मेरा रीजन है ये गिग बनाते हुए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। ओके जी, आई थिंक कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। मतीन अगर है तो मैं एक दफा लास्ट टाइम पूछूंगा, उसके बाद जी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फरवा बोलिए, पहले मतीन का सुन लीजिए। मतीन बोलिए। ओके फरवा आप बताइए। फरवा माइक ऑन कीजिए और बताइए। सर जी जी। जो आपने वहां लिखा था 2006 से 2021, तो हम तो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ना ये, तो हम वहां क्या लिखेंगे? गुड क्वेश्चन। देखिए एक चीज, कोशिश ये करें कि 1 ईयर जरूर आपने ऐड करना। ठीक है, मतलब लाइक ओके। आपने 2022 से 2023 तक या 2021 से 2023 तक ऐड कर लें आप। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ओके ओके ठीक है जी। जी। नेक्स्ट कोई सवाल है? नो। ओके जी, आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे।